सुनो कौन से हम खून की रिश्ते तो बहुत दे चुके, लेकिन खाके वतन दर्द अदा क्यों नहीं होता? खाके वतन दर्द अदा क्यों नहीं होता? हज़रात गिरामी आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई अज़ीज़ तलबा, अभी आपके सामने जंग आज़ादी के मुताबिक तकरीबन सारी तफसीलें आ चुकी हैं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास बात सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसकी इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है। हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद, जब ये तहरीक शुरू हुई, आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और रेशमी रुमाल के नाम से इस तहरीक को शुरू किया, तो ये फैसला किया ये किसी घर की आज़ादी नहीं है, इसे एक आदमी की आज़ादी नहीं है, ये तो मुल्क की आज़ादी की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम तन्हा नहीं लड़ सकते। उस वक्त करमचंद गांधी, नाम नहीं, बहुत से लोगों को नाम नहीं मालूम होगा, गांधी जी का नाम करमचंद गांधी था। वो उस वक्त अफ्रीका में थे, उनको वहां से बुलाया, अपना मिशन उनके सामने रखा। गांधी जी भी पहले से तड़प रहे थे आजादी के लिए, बड़ी लंबी इससे पहले की दास्तान है, वो वक्त नहीं बताने का। गांधी जी भी आजादी के लिए तड़प रहे थे, मिशन बना और ये तय हुआ कि इस लड़ाई में जब तक सारी कौमें शामिल नहीं होंगी, न खाली हिंदू न खाली मुसलमान मुल्क को आजाद नहीं कर सकता। चुनाचे मुस्तक़िल तौर पर यह लड़ाई शुरू हुई और अंजाम तक पहुंची। आज सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तारीख पिछले हालात को दोहराती है। आज हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज के जुल्म से हमको छुड़ाया और आज तकरीबन 77 साल हो जाने के बाद आज हमको हमारे देश वालों ने, हमारे वतन वालों ने, हमारे मुल्क वालों ने अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा बदतर हमको बना दिया। विकास के नाम पर और न जाने किस किस लफ्जों के नाम पर हिंदुस्तान पर गासिबाना कब्जा, हिंदुस्तान पर डकैती वाले जो है कदम से आज हिंदुस्तान में बसने वाली सारी कौमों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उससे ज्यादा जिंदगी आज अपने वतन के लोगों की बदतर गुजर रही है। हमें करना क्या है? बतौर मिशन के, बतौर स्कीम के आज हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा रहा है। वही अंग्रेज की
नस्ल के नाम पर और न मालूम कैसी कैसी चीजों के नाम पर आज हिंदुस्तान के बाशिंदों को हिरासा किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, उनके हुकूक को छीना जा रहा है, उनको पामाल किया जा रहा है, उनको तरह तरह से उनको सताया जा रहा है, डराया जा रहा है। याद रखो दोस्तों, जिस तरीके से हज़रत शेखुल हिंद ने और माननीय गांधी जी ने मिलकर हिंदुस्तान को मेहनत करके और स्कीमें चला करके इसको आजाद कराया है, अंग्रेज के चंगुल से छुड़ाया है। आज मेरे दोस्तों, अगर वो वक्त हम नहीं लाएंगे, अगर हम सारी कौमों का एहतराम नहीं करेंगे, सब मिलजुल करके अगर हम अपने इस वतन के अंदर नहीं रहेंगे, तो याद रखो आज हमारे वतन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेजों से भी बदतर हालात आ सकते हैं। अभी आपने इस आखिरी मुकालमे में बच्चों से सुना, आजादी की लड़ाई में सबसे पहले पेशकश हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और आपने मिलाया गांधी जी को, और फिर उसके बाद धीरे धीरे राब्ता हुआ, एक दूसरे से मिलते रहे, पार्टियां बनती रही और मिलजुल करके जिस तरीके से भी आपके सामने आया, सब लोगों ने मिल करके इस अपने देश को, इस वतन को अंग्रेजों से आजाद कराया, अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाया उसको। लेकिन आज तारीखें बदल दी गई, इतिहास बदल दिया गया। आज मुसलमानों का नाम, मुसलमान रहनुमाओं का नाम, जिन्होंने खून से इस वतन को सींचा है, अपने खून से, अपनी मेहनतों से इस मुल्क को आजाद कराया है, इस देश को आजाद कराया है। आज उनका इतिहास में, तारीख में उनका कहीं नाम निशान नहीं। मेरे दोस्तों, बात लंबी नहीं करना है। आज ये तो मान लीजिए, ये यकीन रखिए कि इस मुल्क से, हमारे इस वतन से, जिस मिट्टी से हम बने हुए हैं, हमको इस मुल्क से आप कोई बेदखल नहीं कर सकता, हमको इस मुल्क से कोई निकाल नहीं सकता है। हमारा खून, हमारे बड़ों का खून इस मिट्टी के अंदर बेवस्त है, इसलिए हम इस मुल्क से नहीं जा सकते हैं। ये हमारा दुश्मन जो हमारी इस वक्त की हुकूमत है, वो चाहे जितनी जतन करे, चाहे जितनी कोशिशें करे, चाहे जितना आपस में लड़ाने की स्कीमें बनाए, बुद्धि कराए, लेकिन वो याद रखे कि मुसलमान कौम आज अपने अमाल की वजह से, आपस में तफरकाबाजी की वजह से, आपस में इख्तलाफात की वजह से जरूर बिखरी हुई है, लेकिन याद रखो, अगर मुसलमान ने अपने ईमान की बदौलत अगर कन्वर्ट किया, तो कोई भी ताकत मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, ये आजादी का दिन हर साल ये हमें याद दिलाता है कि हम आपस में मेल मोहब्बत के साथ एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे का को बड़ा छोटा समझते हुए अपने इस मुल्क के अंदर रहें और दुश्मनों से होशियार रहें। जो दुश्मन हमें लड़ाना चाह रहा है, हमें तबाह करना चाह रहा है, हमको खत्म करना चाह रहा है, इंशाअल्लाह वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो खुद खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं खत्म कर सकते। सेकुलर ताकतों को नहीं खत्म कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब 15 अगस्त, 26 जनवरी हमको आपको इस बात का सबक देता है, इस बात के लिए उठाता है, इस बात के लिए उभारता है और हमें इस जज्बे के लिए खड़ा करता है कि हमको के अंदर, अपने इस वतन के अंदर सबसे मिलजुल करके, सबसे मोहब्बत के साथ, जैसे हमारे बड़ों ने मोहब्बत के साथ इस मुल्क को आजाद कराया है और अब तक इस मुल्क को चलाया है, इंशाअल्लाह हम भी
पूरे सबको और इन बच्चों को, इन नौनिहालों को, इन छोटी छोटे मासूम बच्चों को, कभी ऐसा भी होगा कि वतन पर निशान होने वाले अगर कभी मुल्क पर कोई वक्त आया, अभी तो अपने मुल्क के अंदर के दुश्मन से निपटना है, खुदा न खास्ता अगर कभी बाहर के दुश्मन से सामना पड़ गया, अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने खून पेश किया है, अपनी जानें पेश की है, अपना सब कुछ कुर्बान किया है, इंशाअल्लाह हम पर जो है अमन धन से हम और हमारे नौनिहाल बच्चे सब इंशाअल्लाह इस वतन पर अपने जो है वतन पर, अपने मुल्क पर, अपने प्यारे हिंदुस्तान पर इंशाअल्लाह कुर्बान होंगे। अल्लाह ताला हम सब की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी नसीहत हम लोगों को, और नसीहत के साथ ये आज़ान भी जो है वाली साहब ने दिया। इंशाअल्लाह हम सब इस चीज़ का वादा करें कि